ये भी है। चलें, कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज? चैप्टर 7 ग्रेड 10। नाम बता क्या चैप्टर का? इंट्रोडक्शन, इंट्रो है ये, है ना? इंट्रो टू नहीं यार, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भी ज्योमेट्री की, यानी जैसे ज्योमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, अलजब्रा है, अरिथमेटिक है, ये ब्रांचेज हैं। ट्रिग्नोमेट्री है, हर ब्रांच डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ डील करती है। ज्योमेट्री, शेप्स, ठीक है, और भी बड़ी चीज़ें हैं उसमें जिनके साथ वो डील करती है। ज्योमेट्री बेसिकली भला किसके साथ डील करती है, ये भी सीख लें। जियो METRY मेरा ख्याल होता है ना, जो भी स्पेलिंग है। जियो का मतलब ही अर्थ है, अर्थ, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ज्योमेट्री इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मतलब प्लाट शलाट नापना, है ना। जितनी भी अर्थ पे शेप्स आपको मिल जाती हैं उनकी मेजरमेंट ज्योमेट्री में शामिल आ जाती है, हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये भी ग्रीक की वर्ड है, इसको तीन हिस्सों में अगर हम तकसीम करें, तीन में भी ना करें, हम दो में तकसीम करते हैं। चले तीन में कर लेते हैं पहले। ट्राई, देन गोनो, देन मैट्री, जो भी स्पेलिंग है मैट्री के, ठीक है। अब ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक है। इसका मतलब होता है एंगल। तीन एंगल किस में होते हैं? ट्रायंगल में, ठीक है। और मैट्रिक का मतलब हमें आ गया, ऑलरेडी पता है, मेजरमेंट, ठीक है। नोट करते जाएं अपने अपने पास, ठीक है। तस्वीरें ना लें, नोट कर लें अपने पास। जो देख रहे हैं वीडियो वो भी तस्वीरें ना लें, स्क्रीनशॉट लेते हैं भाई। आजकल लोग ऑनलाइन लेक्चर का कड़क आदि हो गए, सादा ना। इधर आके कोई तबसरा पेश करेगा उनके लिए? हाँ, नोटबुक्स निकाल लें और नोट करें अपने पास, ठीक है। अपने हाथ से अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक हो गया। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम। आपका 15वां चैप्टर है ये, 9th वाले जो हैं, आपका 15वां चैप्टर इसके इर्द गिर्द घूमता है। खोल ले, बड़ी चीज़ है, जीबो गरीब सीखेगा। 10th का भी पढ़ ले साथ, हो गया मेरा बेटा ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्राइंगल के मेजरमेंट। अब ट्राइंगल में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? ट्राइंगल में हमारे पास 6 चीज़ें आती हैं। 3 एंगल, 3 साइड्स, 3 एंगल, 3 साइड्स, ये 3 एंगल और 3 साइड्स, इनकी मेजरमेंट हो सकती है। ये 6 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब एंगल्स को नेम दिया जाता है। अब सपोज देखें, एक और चीज़ यहाँ पे सीख लें अपने पास। ये ए है, ये बी और ये सी, ये साइड के नेम है। ए सी यानी ये साइड, ए बी यानी ये साइड, बी सी मतलब ये साइड। इसी तरह इनको भी नाम दिया जाता है। सो ग्रीक की अल्फ़ाबेट्स हैं, ये लैटिन के अल्फ़ाबेट्स हैं। ग्रीक की ABC है जैसे हमारी, ठीक है। इंग्लिश की, उर्दू की वो हरूफ तहजी हैं। इंग्लिश वो ग्रीक वालों की भी अपनी अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके पहले जो 4 है हमारे पास आते हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा, देन थीटा। डेल्टा भी आता है हमारे पास, ठीक है। उसी में डेल्टा भी आता है, डेल्टा चेंज को शो करता है, पर डेल्टा नहीं मेरे ख्याल उसमें आता। अल्फा, बीटा, गैमा और ये थीटा। अब 3 एंगल्स जब लगाए हम तो डेफिनेटली ए के ऊपर हम अल्फा रख लेते हैं, ग्रीक है ये। बी के ऊपर हम बीटा रख लेते हैं और सी के ऊपर हम यूजुअली गैमा रख लेते हैं। और थीटा भी, इसको भी हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। यहां तक अभी तक कुछ पूछना तो पूछें। हाँ जी, लैटिन जो होती है वो लातीनी, ठीक है। ज़्यादातर ग्रीक, मतलब आपने लैटिन, उर्दू या लैटिन की काउंटिंग सीखी हो या ग्रीक की काउंटिंग सीखी हो, आपके साइंस के बड़े कॉन्सेप्ट सही हो जाते हैं। जैसे मोनो, है ना, उसके बाद गोनो, कुछ वर्ड्स हैं इसमें, यूनी, बाई, है ना, ट्राई, टीरा, हेक्टो, इस तरह ये सारी सी, हेक्टो नहीं, हेक्टो तो वो उसमें आ जाते हैं ना फिजिक्स में, तो अब उधर से जोड़ी जा नाल, है ना। लेकिन वो भी याद किए हो तो बड़े काम आते हैं। ये रेस कर दूं। अब ट्राइंगल्स भी हमारे पास बड़ी किस्म की हैं,
लेकिन उसको पहले हम बात कर लेते हैं एंगल की। आपके पास एक और डेफिनेशन आ जाएगी, एंगल की बात कर लेते हैं हम, है ना। ट्राई एंगल, तीन एंगल, तो पहले मैं एंगल तो पता हो ना क्या चीज़ है। दो रेज, ठीक है, अगर उनका एंड पॉइंट कॉमन हो, रेज होती हैं शुआ जिसको बोलते हैं हम, टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट। एक रे ये है, ठीक है, रोशनी खत्म मुस्तकीम में सफर करती है स्ट्रेट लाइन में। एक रे ये है, चले मैं ब्लू लगा लेता हूं, ठीक हो गया। वो सीधी नहीं लगी, वैसे है तो सीधी है, बीच में ही। हाँ, टू रेज, इसका एरोज लगाएंगे, इट मीन्स कि ये इधर को ट्रेवल कर रही हैं। एक चीज याद रखें, रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। रोशनी कभी पता नहीं कितने जा मुक दिए, है ना, तो रे का सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। टू रेज अगर उनका एंड पॉइंट कॉमन है तो वो उनके दरमियान जो ये डिफरेंस है ये एंगल कहलाता है, और यूजुअली हम इसको थीटा से ही लेट करते हैं। टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। याद कर लें डेफिनेशन, टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट पॉइंट आएगा या पॉइंट्स नहीं आएगा, पॉइंट, फॉर्म का मतलब होता है बनाना, एन एंगल। ये डेफिनेशन है एंगल की, जो कि ये है, टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, मेक एन एंगल भी कह सकते हो आप, जो इसके लगाने आपने लगा लें, बनाना। ठीक है, अब इसको एंड पॉइंट भी आप कह सकते हैं, ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ आप कह लें, यहाँ से बेसिकली ये शुरू ही हो रही हैं, लेकिन उधर से हम पीछे वापस आए तो ये एंड पॉइंट है, इधर से आगे जाएं तो ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन है मतलब जहाँ से इसका आगाज हुआ, ओरिजिनेट हुई है, इसलिए यूजुअली इसको ओ ही कहते हैं हम, ठीक है। जहाँ भी आप एंगल बना देखेंगे इस तरह, उसको ओ ही कहा जाता है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी, मतलब कोई भी नाम दे लें आप इसको, कोई इशू नहीं है। अब ये एंगल क्या होगा, देखिए इसको लिखने का तरीका, एंगल का सिंबल ये होता है, एंगल ए ओ बी। जिस एंगल की बात कर रहे हो आप उसको हमेशा सेंटर पे रखोगे, ये इसमें टेक्निक है, याद रखना है। थ्योरम में आपने देखा होगा तीन को लेटर्स को आगे पीछे लिखते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं। जिस एंगल की वो बात कर रहा है उसको हमेशा सेंटर में रखना। वो ये भी आगे पीछे होता भी है तो कोई इतना तूफान बर्पा नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारा बात हो गई। अब इस तरह के तीन एंगल्स हो जाए तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन जाती है। ये भी एक एंगल है, ये भी देखे ना, टू रेज हैं और उनका एंड पॉइंट कॉमन है, टू रेज हैं एंड पॉइंट कॉमन है। दूसरा एंगल, टू रेज हैं एंड पॉइंट कॉमन है, ये इसको आप कह लें ये। और इन एंड पॉइंट्स को वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स, और इसकी प्लूरल होता है वर्टिसेस। इसके तीन वर्टेक्स हैं, रेक्टेंगल के चार होंगे, जितनी साइड्स उतने वर्टिसेस। तो वर्टेक्स की भी डेफिनेशन आ जाती है, तो कॉर्नर ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, कॉर्नर लिख लें अगर यहां तक नजर आ रहा है, corners of a polygon corner of a polygon known as are known as, है ना, as its vertices। किसी भी पॉलीगॉन के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको वर्टेक्स बोलते हैं, ज्यादा हो तो वर्टिसेस बोलते हैं। इसमें बताओ कितने वर्टेक्स होंगे। ओहो ये नहीं सही बना, चलो कितने वर्टिसेस हैं इसमें, पांच, एक दो तीन चार पांच, ये इसके वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो इसका भी पता होना चाहिए, इस वजह से इसको भी वर्टेक्स हम कह सकते हैं। इसमें तीन वर्टिसेस हैं। अभी तक हमने बात की ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल के तीन एंगल्स की मेजरमेंट करते हैं, तीन एंगल्स की नहीं, ट्रायंगल्स की मेजरमेंट करते हैं कि ट्राइगोनो मतलब ट्रायंगल,
ट्राइगोनो को एंगल होता है ना, तो अगर इस गोनो की जगह हम लिख दें एंगल, ग्रीक वर्ड है गोनो, एंगल होता है, तो ये बन जाएगा ट्राई एंगल, ट्राइंगल है ना, इन दोनों वर्ड्स को जोड़ा तो ट्राई एंगल, ट्राइंगल, और ये वर्ड का मतलब मेजरमेंट, इट मीन्स ट्राइंगल की मेजरमेंट है ये। एक बात तो क्लियर हो गई कि इससे हम ट्राइंगल में खेलेंगे। अब ट्राइंगल में खेलने के लिए मेरे पास तीन चीज़ें हैं, साइड्स और एंगल। अब खुशकिस्मती से आपको फ़ायदा ये है कि ट्राइंगल की वैसे तो साइड्स के अकॉर्डिंग और एंगल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की जाती है, फिर भी आपके लिए कर देता हूँ। डेफिनेशंस ये मौजूद हैं आपकी पिछले चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे, अपने पास नोट करते जाएं। ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन है ना, ट्राइंगल को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आप कह सकते हैं, इसको जो मर्जी कह लें, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, स्पेलिंग देखने पड़ने अब इनके, विद रिस्पेक्ट टू, चलो विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। ट्राइंगल टाइप्स डिफरेंट ही हैं, है ना। अब अगर एक ट्राइंगल हो, उसकी तीनों साइड्स बराबर हो, चले अभी बात कर लेते हैं, साथ ये आप लोगों का है, बल्कि 9th वाले भी आ जाएं। ठीक है, ठीक हो गया, तीनों साइड्स बराबर है इसकी, ट्राइंगल ABC ही रख लेते हैं हम, चाहे इधर लगा लो B, चाहे इधर लगा लो, जिधर मर्जी लगा लो, ABC, तीनों साइड्स बराबर हैं इसकी। अब ग्रीक में साइड को लिटरल बोलते हैं। हाँ जी, आपने अक्सर वर्ड सुना होगा क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड गिनती है, क्वाड का मतलब होता है चार, लेटरल का मतलब होता है साइड, ऐसी शेप जिसकी चार साइड्स हैं वो क्वाड लेटरल होती है। ठीक है, लेटरल स्पेलिंग पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी चलो लेटरल ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब तो इसको क्या बोलेंगे हम, लेटरल, लेकिन ये सारी साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स है तो ट्राइंगल है ना, तो कौन सी ट्राइंगल बोलेंगे इसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्वी का मतलब बराबर, लेटरल का मतलब साइड, और ट्राइंगल तो ये है ट्राइंगल का सिंबल ये भी लिख सकते हैं आप, डेफिनेशन लिख रहे हैं तो फिर तो आप पूरी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इक्विलेटरल, व्हाटएवर जो भी स्पेलिंग है, ट्राई एंगल। ठीक हो गया, तीन है इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग और तीन ही है एंगल्स के अकॉर्डिंग। अब जिस ट्राइंगल में साइड्स इक्वल होंगी उसके तीनों इक्वल एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो एक ट्राइंगल का टोटल होता है 180, तीन पे तकसीम करेंगे तो तीनों एंगल 60 60 60 डिग्री, इसको इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी बोलते हैं। इक्वी एंगुलर, इसको इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी बोलते हैं। देखो ना, यहां पे बात हो रही है साइड के अकॉर्डिंग, तो साइड के अकॉर्डिंग ये नाम है और एंगल के अकॉर्डिंग वो नाम है। ठीक हो गया, अब सेम टाइम ये अक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है। अक्यूट एंगल क्या होता, 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि ये सारे 90 से छोटे हैं। ठीक हो गया, एक बात हमारी ये आ गई। अब हमारे पास आ गई ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो। हाँ जी, स्पेलिंग दसें तो फिर पता लगे ना सर देख क्या स्पेलिंग है इसके। अब इसकी ये दो साइड्स बराबर हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं है। ठीक है, ISO S, ओ सही, तो ये नहीं है इसके स्पेलिंग, मैं ये चेक करके बता रहा है नहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते,
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी इसको प्रोनाउंस किया नहीं, गलत है ये भी, डबल एस आता है उसमें कहीं बीच में, या इधर आता है या एंड पे आता है, पल्ले से इसने डाल दिया एंड पे आता है, पल्ले से उसने डाल दिया, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब बात करते हैं, चेक कर ले, अब बात करते हैं इसकी बेस के ऊपर दोनों एंगल बराबर होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। पेपर खत्म हो गया। ISO डबल एस एस सी, पक्की बात है यही है, तो डबल एस कहीं नहीं आया, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है 3 आ गए नहीं हो यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो इतना मसला हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब इसका बेस के ऊपर, मतलब ये ऑपोजिट, ये जो वर्टेक्स दो साइड्स बराबर हैं, ठीक है, उनकी ऑपोजिट साइड के ऊपर एंगल दोनों बराबर होंगे। जो भी है, अगर ये हमें देता है 60 तो बाकी 180 से निकालो तो ये उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दो, तो ये है। अगर ये 50 होता या 40 होता, सपोज ये एंगल 40 होता, 40 डिग्री, तो बाकी दो पूरा सम जो होता है 180 होता है, 70, क्योंकि 140 पीछे बचेगा। 180 में से अगर हम निकालने, शायद जब पूरा कर देते हैं, 180 डिग्री में से हम 40 डिग्री निकाल दें, पीछे बचा 140 डिग्री। अब इस 140 डिग्री दोनों बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो बराबर हिस्सों में मैथ्स में तकसीम करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी 70 और ये भी 70 डिग्री, ठीक हो गया। और एक ऐसी ट्रायंगल, उसका भी स्पेलिंग देख ले, स्केलन, जिसकी तीनों साइड्स बराबर ना हो। हाँ जी जो भी है, ये साइड फर्क, ये साइड फर्क, ये साइड फर्क, डिफरेंट, तीनों साइड डिफरेंट हो तो उसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। SCALENE मेरे ख्याल होते हैं, जो भी होते हैं, LANE, ओह वाह क्या तुक्का है मेरा, है स्केलन ट्रायंगल। उसके एंगल भी डिफरेंट होंगे, लेकिन इसमें अगर आप गौर करें एक एंगल 90 से बड़ा है, ठीक है। अगर आप ध्यान देना तो इस तरह जब आप पूरी खोलते हैं अपनी, तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं खोल सकते, ये अगर तो पीछे चला जाए तो ये 90 से ज़्यादा है, obtuse एंगल होता है ये। इससे छोटे छोटे जितने हैं वो आपके acute एंगल होते हैं। तो इसको हम एंगल के अकॉर्डिंग बोलेंगे obtuse एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। ठीक हो गया, एक ये टाइप होगी, एक ये टाइप हो गई। अब हमारे पास आ रही है स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का सारा गेम है इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल की बताएं जी। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। 90 डिग्री, हाँ, a triangle that has one angle of 90 degree is known as right angle triangle। बाकी चाहे 45 45 के हो जाए, 30 60 के हो जाए, दो ही ऑप्शंस आती हैं वो, लेकिन वो सम 90 निकाल के बाकी दो उसी में से होंगे। और एक ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री का ट्रायंगल पॉसिबल है, बोला क्यों? 90 का एक है, दूसरा भी 90 का रख लिया, 180 तो पूरे हो गए थे, तीसरा एंगल, तो तीसरा एंगल नहीं होगा तो ट्रायंगल भी, हाँ हाँ लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर वो जो भी वैल्यू है लेकिन 180 से बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारा क्लियर है। इसको रेस कर लें, सारा नोट करें, कल सारा आपने ये लिख के दिखाना है। कोई रह गई टाइप तो याद आती है तो फिर बात करते हैं। अब बात घूम के आ गई है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। खुशकिस्मती से
ट्रिग्नोमेट्री जो है ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल के गिर्द ही घूमती है, तो इसलिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ से इनका चैप्टर 15 शुरू हो जाता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। बड़ी लंबी बात है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं होती है। तो इंट्रोडक्शन, अभी तो इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अभी तो कितनी चीज़ें रह गई हैं वो नोट करें, याद आ गई हैं मुझे कुछ चीज़ें। जब एंगल बनता है, एक चीज़ नोट करें इसमें, ठीक हो गया, ये ऐसे थी, ठीक है, ये खुलना शुरू हुआ आर्म, तो एंगल बनेंगे। इट मीन्स एक आर्म ही मूव करता है, दूसरा आर्म मूव नहीं करता। जो आर्म नहीं मूव करता वो इनिशियल आर्म, जो मूव करता है वो टर्मिनल आर्म। ये हमारा इनिशियल आर्म और ये हमारा जो मूवेबल आर्म है वो टर्मिनल आर्म, और दरमियान में इनके थीटा, ये हमारा ओ, ये वर्टिसेस भी होगा, ये बी हो गया, ये हमारे आर्म है, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया जाता है, एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, एंगल ऑलवेज विल बी पॉजिटिव इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। एंगल will be positive if rotation of terminal arm is, movement of terminal arm is toward anti-clockwise। अगर ये इधर को मूव करेगा, एंटी क्लॉक मूव करेगा, यानी घड़ी के मुखालिफ, घड़ी के उल्टा, एंटी मुखालिफ क्लॉकवाइज, घड़ी के मुखालिफ घूमेगा तभी एंगल पॉजिटिव होगा। अगर ये नीचे को आ जाता तो ये नेगेटिव होता। तो अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो एंगल हमेशा नेगेटिव होगा। इसकी सीधी सी मिसाल, सपोज ये हमारा इनिशियल आर्म है ओ ए, ये 60 डिग्री आ गया, ये आ गया 60 डिग्री, ये पॉजिटिव होगा। अगर ये आ गया नीचे को, ठीक है, ये हमारा अगर ए ये हो, ठीक है, ताकि हम क्लियर हो जाए, ये हमारा इनिशियल आर्म है, नीचे को आ गया हो चाहे 60 डिग्री, लेकिन ये नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। तो टर्मिनल आर्म हमेशा क्लॉकवाइज ही मूव करता है। दो चार चीज़ें और हो गई, और एक चीज़ और नोट कर लें, हो गया ये चीज़, एंगल की डेफिनेशन हो गई। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम किसी भी चीज़ को, ये ज़मीन है, ये सूरज है, ज़मीन पे खड़े होके हम जब नीचे से ऊपर को देखते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उठना। एलिवेट का मतलब होता है उठना। ये सारा आपकी किताब के ऊपर लिखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन। वो छत पे चढ़ के नीचे गली में लोगों को देखना, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, कोई और चीज़ नहीं मैंने बोली, तो इसलिए तू हंसना, ज़्यादा मुस्कुरा ना। ठीक है, छत पे खड़े होके गली में देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर से नीचे देखना। अक्सर बच्चे है ना ऊपर से छत के बड़े डिप्रेशन से, चार ऊपर से नीचे देखते हैं डिप्रेस हो के, है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? ऊपर से नीचे देखना। एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से, हाँ, जैसे ये ऊपर खड़ा है और वो नीचे खड़ा छत के, है ना, ये ऊपर खड़ा है और ये नीचे खड़ा है, और ये इसको कहता है कि चला चले घूम फिर के आए, ठीक है। वो ऊपर से कहता है कि नहीं जी नहीं, घर वाले बाहर नहीं निकलने देते। तो इसका एंगल डिप्रेशन है और इसका एंगल एलिवेशन है और उसका डिप्रेशन है, क्योंकि वो उसको जाने ही नहीं दे रहे बाहर, मसला ही बहुत शदीद है ना। तो कहता नहीं यार तू जा अगली बार सही, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो गया हमारा इसी में, ठीक है। फिर राइट एंगल की तरफ बात करते हैं, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अभी कितने मिनट हुए हैं? 24 मिनट हुए हैं। कर दो रेज ये, चलें। इसके बीच में आपके एमसीक्यूज वगैरह भी काफ़ी हद तक क्लियर, सारे क्लियर हो गए। अपने बार नोट करें, ठीक है। स्पेलिंग्स बस सुन के देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग नहीं देता इतना स्पेलिंग पे ध्यान, लेकिन आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आपको फिर सीखने पड़ेंगे। अगली बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे। हम आ गए थे राइट एंगल ट्राइंगल जिसके ऊपर एक एंगल 90 डिग्री का हो,
अब मसला ये है कि 90 डिग्री है कहाँ पे, तो 90 डिग्री आप क्या करें, आप एक ट्रायंगल स्क्वायर बनाएं, ठीक है, इस डब्बे को उठाएं, इधर फिट हो जाएगा नहीं, ये तो इस तरह आएगा ना, इधर फिट हो जाएगा नहीं, इधर फिट हो, इधर फिट हो जाएगा, ये अकल है वैसे तो इधर ही फिट होगा, है ना। तो जिधर ये बॉक्स फिट हो जाता है ये उधर राइट एंगल होता है, ये हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है। हाँ डी से भी देख सकते हैं, नाम याद कर लें, ये आपकी ए बी सी, 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है। अब दो चीज़ें रह गई हमारे पास, दो साइड्स के नाम। अंग्रेज ज़्यादातर इसको ऑपोजिट और एडजेसेंट बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या है, दो एंगल अगर एक ही आर्म शेयर करें तो वो एडजेसेंट एंगल होते हैं, नेबरिंग एंगल, ठीक है। तो एडजेसेंट बोलते हैं वो, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये और ये एडजेसेंट है और इनके ये वाला ऑपोजिट है, लेकिन हम उस चक्कर में नहीं पढ़ रहे। हमें रेफरेंस एंगल चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस एंगल चाहिए। फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं तो वो स्यापा डाल देता है, वो थीटा इधर लिखता है, बच्चा पाइथागोरस थ्योरम लगाता है, वो इसको परपेंडिकुलर रखता है, इसको बेस रखता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। इसको बोलते हैं रेफरेंस एंगल, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस। इसके रेफरेंस से हम रेफरेंस एंगल, इसके रेफरेंस से हम बेस डिफाइन करते हैं। अगर ये एंगल इधर है तो ये बेस होगी, ये तो हाइपोटेनस हो गया, ऑपोजिट है। अगर ये एंगल इधर है तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक हो गया। नाम याद हो गए, इतना काम हमारा हो गया। अब देखना में क्या पड़ेगा, इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो पाइथागोरस की एप्लीकेशन इसके ऊपर। पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, पाइथागोरस कहता क्या था। पाइथागोरस साहब फरमाते थे, अगर एक ट्रायंगल हो, ये ग्रीन पता नहीं नज़र आ रहा है, वाह आ रहा है नज़र, कहता है अगर बेस का स्क्वायर, ये स्क्वायर बना लूँ मैं अगर, ठीक है, और एल्टीट्यूड का स्क्वायर बना लूँ मैं, स्क्वायर मतलब जितनी साइड ये है इतनी इधर लगाऊं, इतनी इधर लगाऊं, इतनी इधर लगाऊं, ये भी स्क्वायर बन जाएगा। जो साइड इधर है सारी तरफ लगा दूं, स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारा बेस का स्क्वायर आ गया, ये हमारा एल्टीट्यूड यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया।